डॉक्टर जोशी, ओपीडी का टाइम हो गया है, आपके पेशेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। ये देखिए शीतल, मेरे एप्रिन पर दाग लग गए। आपके पेशेंट्स के पास ये गंदा एप्रिन पहन के जाऊंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। देखा सिस्टर, डॉक्टर जोशी ने मुझे मोस्ट वेलकम कहा और मुझे नहीं सुनाई दिया। मैंने नहीं ही बोला है। डॉक्टर ऐसे मुंह पर कौन मना करता है? मैं। देखिए डॉक्टर, अगर आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया ना तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगा। मर जाइए अभी के अभी, तुरंत। ठीक है, तो मैं अंदर आके मर जाता हूँ। देखिए डॉक्टर, आप डॉक्टर जोशी, बाहर आपके पेशेंट्स इतनी देर से आपका वेट कर रहे हैं और मेरे वजह से आपका एप्रन भी गंदा हो गया। आप बस 2 मिनट के लिए मुझे अपने एप्रन दे दीजिए, मैं सारे दाग साफ कर दूंगा और दाग मिस्त्री की तरह गायब हो जाएंगे। देखिए, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। प्लीज मुझे बख्श दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास बहुत ही कमाल का नुस्खा है। ये देखिए, सबसे पहले ना मैं ये बर्फ को दाग पे अप्लाई करूंगा, जिससे कि टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद ये जो हल्दी का निशान है ना फैब्रिक पे, ये बॉन्ड एकदम वीक कर देगा। फिर ये जो नींबू का सिट्रिक एसिड है ना, ये बॉन्ड को एकदम ब्रेक कर देगा कंप्लीटली और दाग पूरा का पूरा गायब। मिस्टर इंडिया की तरह। परफेक्ट। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, प्लीज लीव। ओके ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज आप ये टिफिन रख लीजिएगा, ये आपके लिए है। अब ये क्या है? मेरे वजह से आपका टिफिन गिर गया और आपने खाना भी नहीं खाया। अब भला मैं कैसे खा सकता हूँ? सो क्यूट। अरे नहीं खाना है मुझे खाना। प्लीज अपने टिफिन लेके जाइए। अरे डॉक्टर, आप मेरे घर के टिफिन को इतने हल्के में मत लीजिए, इसमें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट खाना है। अरे हमारा खुद मसालों का बिजनेस है, आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। मैं दिखाता हूँ आपको। ये सबसे ऊपर वाले डब्बे में ना आमचूर वाली आंटी है, जो घर की कुटी हुई दाल की है। ये दूसरे वाले डब्बे में साउदी चिकन, जो घर के मसाले में बना हुआ है। लेकिन आप जोशी हैं तो शायद वेजिटेरियन होगी, तो इस डब्बे को भूल जाते हैं। इस डब्बे में वांगियाची भाजी है, जो कड़क मसाले में फ्राई करके बनी हुई है। और इस डब्बे में गोड़े मसाले में तैयार किया हुआ पुनेरी स्टाइल पिटला, एकदम कमाल। इसमें है राइस और पूरी। अरे पार्टनर, एक बार ट्राई करके देखो, आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। आप बोलोगे कमाल है, और यकीन नहीं आता तो 1000 की शर्त लगा लो मेरे से। डॉक्टर अधिकारी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज लीव माय कैबिन। मुझे मेरे पेशेंट्स को देखना है, उन्हें अटेंड करना है। सो स्ट्रेट। ओके ओके फाइन, जैसे आपकी मर्जी। अत्याचारी भवानी जवान, हाय हाय। 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 काय चाललंय? क्या प्रॉब्लम है? आप ही हमारी प्रॉब्लम है। मतलब ये है, आप तो बाहर बड़े औरतों के अधिकारों की बात करती हैं और आप ही के घर में औरतों के अधिकार का हनन हो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा कि इस घर में अधिकारों का हनन हो रहा है? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस विराट चौहान की पहली पत्नी को आपने अपने घर में जगह दी है। आपने सोचा उनकी मौजूदा पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही होगी? ये एक तरह से मानसिक उत्पीड़न ही तो है, और आपकी ये हरकत समाज के परंपराओं के खिलाफ है। अब आप ही बताइए, क्या आप लोगों को ये सब शोभा देता है? बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। वही, ये क्या चल रहा है? कहीं औरतें हिंसा क्रूरता पे तो नहीं उतर आएंगी? इनकी ऐसी तैसी। बंद करो, बंद करो। शांत हो जाइए। किसी के घर में आकर इस तरह हंगामा करना सही नहीं है। सही तो आप भी नहीं कर रही हैं। आप अपनी हरकतों पे शर्मिंदा होने के बजाय अखबारों में इंटरव्यू देती फिर रही हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है, इसमें बोलने वाली तुम कौन होती हो? ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये औरत के अधिकार का मामला है। और जिस औरत पे अत्याचार हो रहा है, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दिल दुखता है हमारा जब एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है, उस पे अत्याचार करती है, उसे खून के आंसू रुलाती है। पर अब नहीं,
विराट चौहान की पहली पत्नी को घर से बाहर निकालो। अरे किसने कहा कि यहाँ औरत पर अत्याचार हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है? ठीक है, ऐसे करिए, आप विराट चौहान की मौजूदा पत्नी को बुलाइए। अगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये हमारा निजी मामला है, तो कृपा करके आप मैं हूँ विराट चौहान की मौजूदा पत्नी। पत्र लिखा चौहान, और मुझे मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए मुझे अपनी बात ऊंची आवाज में लोगों से बुलवानी पड़ी। अब आप इनको जवाब दीजिए। तुम घर के मामलों में बाहर वालों को लेकर आई? ये तो बाहर वालों को घर के अंदर ले आई। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। आप लोग जाइए। नहीं, जब तक आप विराट चौहान की पहली बीवी को घर से नहीं निकालेंगे हम नहीं जाएंगे। हम धरना देके यहीं बैठ जाएंगे। इस बिना पर आप डॉक्टर सई को इस घर से निकालना चाहती हैं? आप बताएंगे मुझे किस बिना पर आप डॉक्टर सई को इस घर से निकालना चाहती हैं? इस बिना पर कि आपकी पूर्व पत्नी के यहाँ रहने से आपकी मौजूदा पत्नी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बिना पर कि आपका ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है। सबसे पहली बात, आप एक औरत को सम्मान दिलाने के लिए दूसरी औरत का अपमान नहीं कर सकती। इसलिए आप बार बार डॉक्टर सई को मेरी पूर्व पत्नी कहकर बात करना बंद कीजिए, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पहचान है। और प्रॉब्लम क्या है? क्या हनन हो रहा है मेरी पत्नी के अधिकारों का? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इनको, आप बताएंगे? क्या डॉक्टर सई ने, मेरी काकू ने, मेरी आई ने या मेरे घर में किसी ने भी मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी की है, इन्हें मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाई है? इनमें से कुछ भी किया है? क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर सई ने मेरी पत्नी को कैसे परेशान किया है, कैसे परेशानी हो रही है इन्हें। लेकिन आपकी पूर्व पत्नी के यहाँ रहने से इन्हें परेशानी तो हो रही है ना? आप फिर से वही बात दोहरा रही हैं। सई एक रेप्यूटेड डॉक्टर है और वो यहाँ पर इस घर में सिर्फ इसीलिए रह रही है क्योंकि वो नहीं चाहती हमारी बेटी मुझसे यानी उसके बाबा से दूर रहे। तो फिर बच्ची यहाँ रहे ना, माँ को साथ रहने की क्या जरूरत है? क्या सोच है? मतलब एक तरफ आप एक औरत के अधिकार के लिए पूरा मोर्चा उठाकर मेरे घर पर आ चुकी हैं और दूसरी तरफ आप एक छोटी सी बच्ची को अपनी ही माँ से दूर करने की सलाह दे रही है मुझे। ये क्या सोच है? क्या उस बच्ची का, इस छोटी सी बच्ची का अधिकार नहीं है कि वो अपने आई और बाबा के साथ रहे? एक बात और बता दूं मैं आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। सई ने मुझसे ना तो एलिमोनी की मांग की है, ना मेंटेनेंस अलाउंस की मांग की है। वो हमारी बच्ची की परवरिश करने में, पढ़ाने लिखाने में, पालने पोसने में पूरी तरह से सक्षम है, अकेले, बिना किसी की मदद के। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो यहाँ पर इस घर में इसीलिए रह रही है क्योंकि हमारी बच्ची चाहती है वो अपने आई बाबा के साथ रहे, दोनों के साथ रहना चाहती है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस छोटी सी बच्ची के अधिकार का हनन करना चाहती हैं? जैसा कि मेरी काकू ने कहा, ये हमारे घर का मामला है, उसमें आप दखल ना दें तो ही बेहतर होगा। अगर आप फिर भी दखल देना चाहती हैं तो नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते मैं आप सबको अंदर करवा दूंगा।
क्योंकि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आकर तमाशा खड़ा कर रही हैं। क्या आप चाहती है मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूं? नहीं, वो हमारे कहने का मतलब है कि आपके घर का मामला है तो आप आपस में ही सुलझा दीजिए। क्या बेशकीमती सलाह दी है आपने। थैंक यू सो मच। आप जा सकती हैं। अच्छा, जाने से पहले एक बात अच्छे से आप सभी जान लीजिए और समझ भी लीजिए। इस घर में किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप यहां पर मेरी पत्नी के दिए हुए चेक की वजह से आई हैं। ₹4 लाख मिले थे ना आपको ये सब करने के? मोहित ने मुझे सब कुछ पहले से बता दिया था। मस्त मस्त। तो इस सामाजिक कार्य के लिए आप पैसे लेती हैं? सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी कुछ कर सकती है। पैसे लेकर किसी के घर पर आकर ऐसे शोर शराबा करना कानूनन जुर्म है और आपकी इस हरकत की वजह से उन औरतों का नुकसान होगा जिन्हें महिला संगठन की वाकई जरूरत है। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात के साथ, किसी की मजबूरी के साथ खेलना बंद कीजिए। जाइए। ये इंजेक्शंस भी मंगवानी है ना मैम? पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं नई नर्सों को समझा समझा के थक गई हूँ कि हॉस्पिटल का डेकोरम मेंटेन करके रखें, लेकिन नहीं। क्यों, क्या हुआ? हर चीज की एक हद होती है ना मैम, थोड़ा सा दायरा बना के रखना चाहिए। और ये डॉक्टर अधिकारी तो सीनियर है। काम की जगह पे ये सब कुछ ठीक नहीं है और ये तो नए डॉक्टर को ही समझना चाहिए। उन्हें खुद ही मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। रानी, रिलैक्स। डॉक्टर अधिकारी पेशेंट्स का अच्छे से ख्याल रखें हॉस्पिटल में और उनके साथ तमीज से पेश, ऐसा काफी है। बाकी फिर वो अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब क्या है पत्रलेखा? घर के मामलों में तुम बाहर के लोगों को क्यों ले आई? इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। एक बार भी तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया। तुम्हें हमसे शिकायत है ना कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। तुमने अपने खुद के लक्षण देखे हैं? शर्म, लज्जा, एम्बैरेसमेंट से आज तुमने हम सबका सर झुका दिया। पत्रलेखा, बेटा मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार तुमने मुझे कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा। एक बात तुम अच्छे से समझ लो पाखी, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरी बेटी का भी है और मेरी बेटी अपनी माँ के बगैर तो रहेगी नहीं, इसीलिए उस वाकई में कमाल है आप सब लोग। आप सब लोग मिलकर मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने बाहर वालों को घर के मामलों में इन्वॉल्व करके गलती कर दी। लेकिन आप सभी लोग होली वाले दिन हो रहे तमाशे पे चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे।
जब मेरा पति किसी बाहर वाली औरत को बार बार अपनी बीवी बता रहा था, तब कहाँ गई थी आप लोगों के घर की इज्जत, आपका ज्ञान? हाँ बाबा, आप नशे की हालत में सारा तमाशा देखते रहे कि आपका बेटा, मेरा पति, अपनी एक्स वाइफ को, जिसे इसे हाथ तक नहीं लगाना चाहिए, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर घूमता फिर रहा था, सबके सामने नाचता फिर रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। ओमी काका, सोनाली काकू, तब आपको किसी के लक्षण नजर क्यों नहीं आए? जब सबके सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तब तो आप लोगों ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब यहाँ खड़े होकर आप सब लोग मुझे प्रवचन दे रहे हैं। और विराट, तुमने तो खुद मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया? हाँ, मैंने? ठंडाई के नशे में तुम सही को क्या कह रहे थे? क्या कहा था? कि खड़े खड़े क्या देख रही हो, लड़ो ना उस औरत से, इस औरत से। साफ साफ कह दो इसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति हूँ। याद आया? अरे कोई भी औरत अंदर घुसकर तुम्हारे पति को अपना पति बोलेगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुप रहोगी। अरे गो फाइट। अरे देखो, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो उसको ये मेरा पति सिर्फ मेरा, बोलो उसको आई एम स्टैंडिंग हियर। आज मैं आप सब लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, और खास तौर पर तुम्हें, कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, और ये घर, ये भी मेरा है। और मेरे होते हुए मेरे पति की एक्स वाइफ, जो आज भी मेरी सौतन है, वो इस घर में नहीं रहेगी। मेरी पहली कोशिश नाकामयाब रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। ये मेरा घर भी है विराट, और तुम मेरे पति हो, और तुम्हारा फर्ज है मेरी हर इच्छा पूरी करना। मैं इस घर में पड़ी कोई बेजान सी चीज नहीं हूं, या कोई सामान नहीं हूं जिसे जब तुम्हारी मर्जी आई तुमने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तुम्हारी जब मर्जी होती तुम मेरे पास आते हो, जब मर्जी होती तुम चले जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज दोबारा ना हो और इस घर की इज्जत बनी रहे, तो तुम सई को इस घर से निकालने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ। और इस कदम के लिए तुम्हारे पास मेरे फैक्ट्री से लौटने तक का वक्त है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।